अभी मेरा तैयार हो रहा है पानी, जिसमें है जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना। थोड़ी सी हींग ऐड करती हूँ, थोड़ा सा काला नमक। तो बस इस अच्छे से बॉईल करूँगी मैं। जब ये आधा रह जाएगा फिर छानेंगे। 2 गिलास मतलब हो जाता है हम लोगों का। सुबह नाश्ते में बन रही है अरबी की सब्जी, और कई दिन हो गए इसको रखे हुए, तो जो निकली वो मैंने निकाल ली है। चलो छौंकती हूँ, सिंपल छौंकूंगी, सादा ऐसे ही। नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और हल्दी का पाउडर नहीं भी डालो तब भी बहुत स्वाद बनती है सूखी अरबी। और मैंने आज ना इस तरह से कट की है, वैसे मैं गोल गोल ही कट करती हूँ, तो कोई बात नहीं, अलग अलग तरह से भी कट कर सकते हो, जैसे भी आप लोगों की इच्छा है ना। चलो छौंकती हूँ। और हरा अजवाइन का तड़का लगेगा, हींग अजवाइन का। बाकी इसमें मसाले नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, क्योंकि हल्का सा ना अमचूर या चाट मसाला कुछ ना कुछ ऐड कर दो तो स्वाद बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी ठीक रहता है। खारिश जैसी कहते हैं ना थोड़ी सी होती, वो भी नहीं होती इससे। फिर मसाले मैंने ना सारे इसमें घोल लिए हैं। हल्दी का पाउडर, धनिया, और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने हाथ के हाथ घोल दिया है। वैसे तो अलग से डालना चाहिए, लेकिन इसी में मैंने सारे मसाले कर दिए हैं। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला। थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने पानी, क्योंकि शलंजी को ना थोड़ी सी लटपटी ऐसी सब्जी चाहिए। ये अंदर खा रहे हैं, मैं उनको देख के आती हूँ। करके जा चुके हैं। इधर मेरा दूध बॉईल हो गया है, और इधर हमारे मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने, क्योंकि आनिया को खाना है आलू का रायता। तो इधर हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं। अभी ब्लिंकिट से मंगाया है थोड़ा सामान, तो इसको निकालती हूँ पहले। हाँ अरु एक मिनट। और विशाल मेगामार्ट से उस दिन रह गई, ध्यान ही नहीं रहा, इतना सामान लेके आए। नमकीन मन का भी बाद में लेके चलेंगे थी। अरे क्यों? लाने में टूट गया मुझे लग रहा है, इसमें ऊपर से ये रख दिया ना इसने। खाई है। और मॉल जाने का टाइम नहीं मिल रहा अभी, जी मॉल से ही लेके आऊँगी सामान थोड़ा। तब तक मैंने थोड़ा यहाँ से मंगा लिया था, और ऐसे ही रहता है, शॉप से भी आता रहता है थोड़ा सामान। कुछ डब्बे मैंने धो दिए हैं, जो कि यहाँ रख दिए हैं। स्टील के डब्बे, प्लास्टिक के, अब बचे हैं कांच के जार और शीशी, वो कल धोऊंगी। शीशियाँ ज़्यादा हैं शेजवान वगैरह की ना। चलो छोटे जो जार थे ना शीशे के, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, शीशी वगैरह। बाकी बड़े डब्बे सब बाहर रख दिए हैं धूप में, तो इनको मैं ऐसे ही पानी निकल जाएगा फिर पहुँच लूँगी, क्योंकि बाहर ना बादल जैसे लग गए हैं, तो मन का कहीं बारिश आ जाए। तो वैसे धूप भी निकल आई है अभी तो इनको यहीं सूखने देती हूँ। और ये वाले ना गिलास निकाल के धोए मैंने, मन का इनमें चाय पिया करेंगे, कभी कभी मन करता है। वो वाली वो नहीं चल रही है चाय की टपरी पे, तो इनमें मन करता है। 3-4 गिलास निकाले हैं मैंने ये, और साइज छोटा है लेकिन चाय अच्छी लगेगी इनमें। चलो इनको थोड़ी देर पानी से निकलने देती हूँ, तब तक मैं जो बाहर के डब्बे हैं ना आनी अंदर ले आई है। अभी बादल आए थे और अभी फिर से धूप निकल आई है, तो उनको पोंछूंगी, और सामान थोड़ा बहुत लगा देते हैं उसमें। जब तक आनिया को देके आऊँगी वो भर देगी। और बस सुबह के सारे काम मेरे निबट गए हैं, चाय नाश्ता भी हो गया है। और आज देखो दोपहर में क्या बनेगा। अभी तो टाइम 11:30 हो रहे हैं, तो चाय नाश्ता तो सुबह ही हो जाता है हमारा। शरण जी के जाने के बाद मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, तो गरम गरम ही खाते हैं। बाकी दोपहर में दाल चावल बने हैं जैसे, तो रोटी में बना कर भी रख देती हूँ, कभी कभी शाम को भी बना के रख देती हूँ। और अभी निकालूंगी फ्रिज से परवल, तो आज बनेगी परवल की सब्ज़ी। और भी सब्जियां पड़ी हैं 2-3, लेकिन आनिया कह रही मम्मी आलू और परवल की सब्ज़ी बना लो, तो आज दोपहर में वही बनाऊंगी। अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और
अब तो तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। और कल फास्ट भी है मेरा। मन का मैं कैसे रखती है अगर उस दिन की जैसी तबीयत हो जाती तो। बहुत तबीयत गड़बड़ हुई थी सच में। आनिया, शरण जी, मैं, हम तीनों ऐसे हो गए थे ना। 3-4 दिन में गए शरण जी उस दिन। तो ठीक है भगवान की दुआ से। लेकिन आज अरू हमारा सुस्त लेटा हुआ है। पता नहीं सुबह से उसने बिस्किट पेडिग्री एकदम, वो अपनी टेबल पे बैठ जाता है ना, मतलब टेबल के बराबर में जहाँ उसका रखा रहता है। तो जब हम लोग चाय वगैरह पीते हैं ना सुबह, तो वो ज़रूर से आता है हमारे पास, तो हम उसका नाश्ता देते हैं। और बाकी जो नमकीन वगैरह होती है तो थोड़ी बहुत दे देते हैं। लेकिन मीठा नहीं देते उसको। रस है जैसे वैसे मीठे वाले बिस्कुट फ़ैन खा लेता है वो। लेकिन उसमें भी थोड़ा वो होता है घी। फ़ैन में तो देखो अच्छा घी नहीं होता, हमें भी पता है ये। लेकिन बच्चे हैं, बहुत शौक से खाते हैं, हमने बचपन से खाए हैं वो। तो बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ में। और वो भी ले लेता है। नमक का होता है तो हम थोड़ा बहुत उसको दे देते हैं उसके उसमें। तो बिस्किट और अपनी पेडिग्री पास जो बैठता है ना, मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ बात करते करते। टेबल के पास बैठ जाता है, तो आज बेचारा वहाँ भी नहीं बैठा, वो ऐसे ही लेटा हुआ है। चिरंजीवी बहुत देर उसको छेड़ते रहे, नहीं बोला। तो सुबह मतलब अब दोपहर में देखो पापा आएंगे तो उठेगा नहीं उठेगा, या वो ऐसे ही जब उसकी तबीयत थोड़ी बहुत अंदर से ज़रूर होगी। मन का हम सब ठीक हो गए तो ये आज स्टैचू पड़े हुए हैं। आनिया भी बहुत देर से उसको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे ही लेटा हुआ है। कोई बात नहीं, करते हैं आगे के काम। और चलो चलते हैं किचन में। पहले फ्रिज से परमल निकालूंगी और उसका मसाला तैयार करना है। भसीड़े की सब्जी हो गई, आलू परमल की सब्जी हो गई, सोयाबीन की बड़ी या कोई सी भी बढ़िया जैसे बनाओ, तो मसाला उनका तैयार करना पड़ता है थोड़ा अच्छा। जैसे सिंपल सब्जी बना लो, तोरई है या दाल है, वो सिंपल ही बनती है मेरे, आप लोगों को पता है। तोरई में मैं लहसुन प्याज बहुत कम होता है कि कभी डालूं, नहीं तो सिंपल ही खाते हैं वो भी, नमक मिर्च वाली ना हल्की। हल्का सा गरम मसाला, हल्का मतलब सारे मसाले हल्के। और इसमें जाएगा मसाला तो प्याज कट करूँगी, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं मसाला। जैसे ना बहुत हैवी मसाला ज़्यादा कर दो ना तो सरंजी नहीं खाते। ना ही ज़्यादा ऑयल का पसंद करते हैं बच्चे भी मेरे, कहते हैं मम्मी कम बनाया करो, ऑयल भी कम डाला करो। तो मन का ऐसे क्या फिर स्वाद लगेगी बिल्कुल ही। जैसे सच बताऊँ, मेरी सासू माँ जब हम काठगोदाम रहते थे ना आती थी, तो कहती थी तुम लोग उबला हुआ खाना खाते हो, क्योंकि वो ताज़ा मसाला पीस के खाती थी अपने हाथों से सिलबट्टे पे। पता है उनको, उनके खाने के स्वाद के क्या कहने। अगर जैसे किसी का फ़ीवर है, जैसे हम लोगों का मुँह बहुत ख़राब हो गया है अभी, तो चटनी से ही मन कर रहा था मेरा, मैंने कल शाम चटनी से ही खाई थी रोटी वग़ैरह। तो अगर वो जैसे उनके हाथ की सब्ज़ी खा लो ना, तो फ़ीवर भी अगर किसी इंसान को आ रहा है ना, मुँह एकदम ठीक हो जाता था सच में। थोड़ा तीखा बनाती थी वो हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत खाते थे, पहले से ही नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो शरण जी को पहले से ही नहीं ज़्यादा मिर्च वग़ैरह। लेकिन काठगोदाम में ना थोड़ा हल्का मतलब गरम मसाला वग़ैरह बहुत कम डालते हैं वहाँ। शायद मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये है मसाले वग़ैरह ना हल्के खाते थे। तो आंटी के यहाँ तो हल्की खाते थे जहाँ हम रहते थे। तो जब ये जाती थी ना, मेरी सासू माँ मतलब आनिया की दादी, तो वो कहती थी तुम लोग उबला हुआ खाते हो, क्या है इसमें नमक न मिर्च। तो सब्जी वो ही बनाती थी ज़्यादातर। पता है मन का बना लो कोई बात नहीं, जैसे ये पसंद है वैसे ही बना लो, है ना। हमसे मुझसे ज़्यादा मसाले ऐसे पड़ते ही नहीं है। अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत डालने लगी हूँ, बच्चे बड़े हो गए, उस समय बच्चे छोटे थे खाते नहीं थे, तो फिर और भी कम पड़ता था। और आनिया के समय बहुत रही थी वो। पता है मैं रही थी रुद्रपुर 2 महीने, बेड रेस्ट में रही थी मैं उस समय। मैंने बहुत आराम किए हैं गाइस, ये हकीकत है। किसी दिन मैं इनके सबके ब्लॉग बनाऊंगी बैठ के। आनिया के समय 2 महीने बेड रेस्ट में रही थी, बहुत हालत डाउन हो गई थी मेरी। 6 मंथ में ना ब्लीडिंग शुरू हो गई थी मुझे, बहुत हैवी वाली उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने तुरंत मुझे यही बोला, हम रुद्रपुर आए, और कि 2 महीने बिल्कुल बेड रेस्ट में रहना है। अब अगर ब्लीडिंग होती है तो हमें मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये मैं बता रही हूँ ना कि मैंने बहुत आराम करे हैं। फिर दूसरा मेरा जो वो हुआ पैर में, अभी लॉकडाउन के समय 3 महीने बेड रेस्ट में रही, बिल्कुल पैर ना हिलाना ना डुलाना। तीनों बेचारे मेरी बहुत सेवा की है इन्होंने सच में। सरन जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हालांकि हम लोगों की लड़ाई बहुत होती है, सभी की होती होगी, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी चीज़ पे कुछ मुझे पसंद नहीं आता, कुछ उन्हें पसंद नहीं आता, तो हो जाता है ना। पति पत्नी में शायद हर घर में होती है लड़ाई, लेकिन वो उसी समय ख़त्म हो जाती है। ना ही सरन जी कभी अंदर रखते हैं, ना ही मैं। तुरंत उन्होंने बोला, मैंने बोला, तुरंत हाँ हाँ,
साथ में ही खाना खा लिया, और क्या खाओगे तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें याद आ जाती हैं कभी कभी ना, इस तरह की। और बातें हो गई बहुत सारी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इन सारी चीज़ों को किसी दिन मैं कहती हूँ, मैंने कहा ब्लॉग बनाऊँगी मैं और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने अभी तक कोई ऐसी अपनी जर्नी शेयर नहीं की है। तो चलो चलते हैं किचन में। मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बिना पंखे के बैठी हूँ, और उधर बैठूँगी, परमल वगैरह काटूँगी बैठ के। तो आलू परवल की सब्ज़ी बननी है, बाकी शाम को देखेंगे जो भी होगा। और मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ, बचती हैं तो। सरन जी को अगर दाल बची है तो वो खा लेते हैं शाम को, उन्हें फ्राई कर दो तो वो आराम से खा लेंगे, लेकिन मैं दाल नहीं खा पाती दोबारा से। सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, और हम ऐसे ही करते थे आंटी के यहाँ से सब्ज़ी, मतलब दाल वो मुझे दे देती थी और सब्ज़ी मैं उन्हें देती थी। जैसे कोई भी चीज़ होती थी ना, दाल वगैरह बनी है या सब्ज़ी बनी है, मुझे नहीं पसंद है, तो हम एक्सचेंज करते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था सच में। आंटी की आदत बहुत अच्छी थी, आनिया की पूरी मालिश वगैरह सब वो ही करती थी, सारा कुछ चीज़ का। तो कुछ दिन मतलब बहुत याद आते हैं सच में। और अगर मैं जाऊँगी ना कारू धाम, तो मैं किसी दिन उधर भी जाऊँगी, वहाँ का ब्लॉग लाऊँगी बना के। हो नहीं पाता इतना ज़्यादा ना, जैसे हम लोग जाते हैं, दरबार में भी नहीं गए हैं काफ़ी टाइम से। तो रेलवे स्टेशन के सामने आवास विकास है, वहाँ रहे थे हम लोग आनिया के होने से पहले। चलो चलते हैं, बातें हो गई बहुत सारी, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। मन करता है मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन ब्लॉग फिर ना इसी चीज़ पे बनेगा, हम कुछ और नहीं दिखाएंगे उसमें, तब तो बन जाएगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हूँ आलू परमल की सब्जी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है गाइस खड़े होने में, तो मैं आके बैठ गई हूँ। छोटे छोटे आलू हैं, और ये है हमारे परमल। मैं लेके आई हूँ छाँट के निकाल के ना, जिससे इनको भी मैं लेंथ वाइज कट करूँगी। परमल तो देखो गोल नहीं कटते हैं, शायद ही कोई काटता होगा, लेंथ वाइज ही कटते हैं ज़्यादातर, और इनको भी मैं ऐसे ही काटूँगी। चलो, सुबह आलू भी बॉईल किए थे, वो कैंसिल हो गए हैं, कुछ नहीं बनाया उनका। और अरबी भी बनी थी नाश्ते में। तो दोपहर में क्या, अभी टाइम शायद 12 बज रहे हैं, आनिया नहीं खाती है अरबी की सब्ज़ी, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा दोपहर में कुछ ना कुछ बनाना ही था। दाल की जगह मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। ये मैंने आलू परवल दोनों अच्छे से छील के काट लिए हैं। आनिया कह रही गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करें भाई, बहुत गर्मी हो रही है सच में, इतनी तेज़ धूप हो रही है बता नहीं सकते। तो चलो फटाफट से इनको मैं धोती हूँ अच्छे से, और फिर छौंकने की करते हैं तैयारी। एक छील के मैं ऐसी रख गई थी, इसको डालते हैं पहले डस्टबिन में, फिर छौंकूंगी सब्जी। आलू परमल मैंने धो के पानी में ही रख लिए हैं डोंगे में, और इधर टमाटर कट कर लिए हैं 3 से 4। इधर मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और प्याज कूट के रखी हुई है। प्याज ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, एक प्याज ली है छोटे साइज़ की, और पीसने का मन नहीं है, ऐसे ही कूट के डालने का मन था। हालांकि मैं प्याज भी मना कर रही थी, लेकिन आनिया कह रही मम्मी एक डाल लो छोटी सी, तो चलो छौंकती हूँ मैं। और सरन जी को पता है आलू टमाटर की सब्ज़ी किस तरह की पसंद है, सिंपल, बिना लहसुन प्याज वाली, भंडारे वाली बोलते हैं वो, जो मैंने मंडे फास्ट में बनाई थी पिछली बार। इस बार देखो कल क्या बनाते हैं। तो आज है संडे, और खाने की तैयारी हो गई है मेरी। इधर मेरा सरसों का तेल गर्म हो गया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, थोड़ी सी मेथी दाना भी ऐड करती हूँ मैं, और जो कूट के रखा था ना मसाला वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूनूंगी, फिर डालेंगे इसमें टमाटर, मसाले, फिर जाएंगी आलू परमल की सब्जी। धनिया पाउडर गिर गया मुझसे, कोई बात नहीं है, अभी साफ़ कर दूँगी इसको। मसाला भून के और सब्जी डाल के ना, मसालों के साथ इसको भी भून लूँगी अच्छे से। हमारी तैयार है आलू परवल की। और इधर आनिया ने बिना धनिया के निकलवाए हैं आलू अपने लिए थोड़े, करी बाद में खा लूँगी, अभी अभी के लिए निकाल दो मुझे। तो चलो फटाफट से लगाते हैं थाली, खोल लेते हैं कुकर, क्योंकि बन चुके हैं मेरे चावल भी रेडी हैं, और दाल बची हुई थी तो उसको फ्राई करूँगी थोड़ा। सरन जी कह रहे हैं मेरे लिए कर दो, हालांकि वो खा लेंगे सब्जी, लेकिन जो उनको दाल उनकी फेवरेट है ना भाई, कोई भी सब्जी हो चाहे कितनी भी टेस्टी बनी हो, उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो खोल लेते हैं कुकर।
चावल देखते हैं कैसे बने हैं। आप आ गए, सॉरी। आलू चावल भी रेडी है। डब्बे धुल गए हैं, मैट भी धो दी है मैंने। अभी बस इनको साफ करना है थोड़ा अलमारी को। तो ऊपर आनिया हाथ लगा देगी उधर। चेयर में तो मैं चढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मेरा पैर है सर्जरी वाला, तो मुझे लगता है डर भैया, और नीचे नीचे कर लेती हूँ मैं। तो जितना ऐसा कोई ज़्यादा गंदा नहीं है, बस हल्का हाथ लगाना है। करते रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। और मैट सूख जाएंगी फिर डब्बे भी लगा दूँगी। डब्बे भी सूख चुके हैं मेरे थोड़े बहुत, पलट के रख के आई हूँ अभी। क्या है हमारे वहाँ, और बारिश आने वाली है, मौसम चेंज हो गया है। ये देखो चारों तरफ बादल हो गए। हालत खराब, सारे डब्बे यहाँ लाके पटक दिए हैं आनिया ने। कैसे लेके आई है वो। अरु आ रहे आगे आगे भाग रहा था और आनिया ये पीछे पीछे लेके आ रही थी। चलो इनको पोंछती हूँ, आनिया को बिठाऊंगी पोंछने के लिए, और फिर इनमें लगाते हैं सामान। आज सावन का, आवाज बंद करो। आज सावन का चौथा सोमवार है, लास्ट। तो क्या कहना चाहोगे आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। और मंदिर जाने की हो गई है तैयारी। बस मौसम अच्छा है, बारिश होती तो फिर सोच रहे थे नहीं जा पाएंगे, लेकिन बारिश हुई है रात भर। तो मैं अभी रेडी हूँ, बस मुझे लगाना है क्लेचर और फिर जाएंगे मंदिर। तो मिलते हैं वहीं जाके। बस चल दिए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। और वही सूट पहना है मैंने आज, जो मैं फर्स्ट मंडे को पहन रही थी ना। धुंधला कितना आ रहा है ना बाहर से, उजाला आ रहा है। पर्दा लगा के फिर मतलब आके मिलेंगे आप लोग। रेडी ये वाला ले लिया है मैंने दुपट्टा, जो कि ग्रीन कलर का है। और बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। तो यहाँ चल रहे हैं भजन भोलेनाथ बाबा के, इस वजह से मैं वॉइस कर रही हूँ। और जब हम लोग आए थे ना, तब हल्की फुल्की भीड़ थी, मतलब कुछ लोग थे। लेकिन अभी बिल्कुल भीड़ कम हो गई है। तो हम लोग अच्छे से पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर ली है हम लोगों ने। तो बस अभी चलेंगे घर। और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके मुझे तो सच में। और फ़ोन मेरा पता नहीं क्यों धुंधला जैसा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल बेकार हो चुका है ये। तो चलो चलते हैं घर, मिलेंगे वहीं जाके। हर हर महादेव। बस मंदिर से अभी आ गए हैं, अभी करेंगे थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत। और मैं हमेशा करती हूँ बैठ के, अरु को पहले करनी होती है, हर चीज़ में बोलता है ये, समझ लो। आ रही है बात? तुमको भी करनी है बात। चू 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 शुरू हो जाता है। मैंने लगा लिया है क्लेचर, क्योंकि भाई बाहर बहुत गर्म हो रहा है सच में। इतनी उमस वाली जो गर्मी नहीं होती है, धूप भी है लेकिन गर्म भी बहुत हो रहा है। तो अभी करते हैं वेलकम आप लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और तबीयत ठीक है थोड़ी, लेकिन कल बहुत थकान हो गई। मतलब सारे डब्बे धोए और छोटे मोटे काम सब हो ही जाते हैं, तो उनमें टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। और बहुत कहते हैं ना कि गर्म जब होता है ना मौसम। वैसे कल दोपहर के बाद ठंडा हो गया था मौसम, थोड़ा ना जैसे चेंज हो गया था। और मंदिर में आराम से पूजा की, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कुछ नहीं, बहुत आराम से पूजा की। मैं सरन जी को बोल भी रही थी, क्योंकि सरन जी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन वो उनकी जल्दी नहीं जाती। जल्दी वो आज भी कर रहे थे, पता है। मन का आज तो भीड़ नहीं, आराम से करते हैं बैठ के। मतलब हम जब गए थे तब भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई थी, क्योंकि आज थोड़ा लेट गए थे, 7:45 के लगभग। पिछली बार हम 7:30 नहीं 7:45 तो हम पिछली बार भी गए थे, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से पूजा की। और जब पूजा हम कर लेते हैं ना पूरी, तब मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। ये नहीं कि हम पूजा कर ही नहीं और हम शुरू हो जाएं। तो पूजा करने के बाद आराम से फिर मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया। बाकी सब अच्छा रहा। और अभी पियेंगे चाय। शरण जी जाने वाले हैं, तो कह रहे हैं पहले बना दो चाय मेरे लिए, फिर तुम अपने जो करना है वो करते रहना। तो चलो चाय बनाएंगे अंदर चल के। और मंदिर में हम करके गए थे पूजा आज। तो मैं कोशिश करती हूँ घर से ना पहले मंदिर में ही करके जाएँ पूजा, क्योंकि वैसे तो मैं इतनी चीज़ों को नहीं मानती हूँ। कहते हैं कि आके घंटी नहीं बजानी चाहिए, और आरती तो घंटी बजा कर ही होती है। तो अगर पूरा ब्लॉग बनाने लगी ना मैं, तो फिर पूरा ब्लॉग में ही निकल जाएगा।
मतलब पूजा में ही निकल जाएगा मेरा ब्लॉग। कोई भी चीज़ है देखो, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्लिप ही हम लोग ऐड करते हैं, और मैं नहीं, शायद सभी लोग इसी तरह से करते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में, बनाएंगे चाय और देखेंगे नाश्ते में क्या बनेगा। सरन जी कह रहा है मेरे लिए तो ना सिंपल पराठे बना दो, अचार से खा लूँगा, जो हम लेके आए थे ना विशाल से, तो उससे दे देना। चटनी भी, अचार भी है और दही भी है। तो देखो जा रही हूँ मैं अंदर किचन में, और बनाएंगे नाश्ता। चाय पहले तो चाय बनाएंगे पियेंगे, उसके बाद में बनाऊँगी। हमारी हो गई है, हमने तो काफ़ी देर की कर दी थी। मंदिर से हम लोग आ भी गए हैं, अभी आनिया ने की है, और मैंने गंगा जल से स्नान करा के यहाँ बिठा दिए हैं। डोलची में मैं बचा के लेके आती हूँ दूध, जो भी हम सारी चीज़ें लेके जाते हैं ना मंदिर, तो मैं लेके आ गई थी। आनिया ने भी दूध वगैरह सारी चीज़ें चढ़ा दी, फिर मैंने गंगा जल से स्नान करा के यहाँ बिठा दिए भोले बाबा। इधर हमारे महाकाल बाबा बैठे हैं, और भोग प्रसाद जो होता है ना मीठा, वो मैं हटा देती हूँ। दूध और मीठा, केले वगैरह इनका सेक बनेगा बाद में, पहले भगवान जी को जो भोग लगाते हैं ना वही हम यूज करते हैं, खाते हैं मतलब। तो दूध मैंने चाय में डाल दिया है लड्डू गोपाल का, और मीठा वगैरह सब मैं मिश्री चाय में ही डाल देती हूँ। इधर मूंगफली के दाने भी भुन गए हैं, मखाने के साथ में भून रही थी, तो आनिया बोली मम्मी अलग भून दो, तो अलग भून रही हूँ मैं। ये मैंने निकाल लिए हैं। फिर आलू छौंकने की हो गई है तैयारी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाऊंगी, बाकी लिक्विड वाली सब्जी भी कढ़ाई में ही बनाऊंगी। और मैंने आलू कट कर लिए हैं बॉईल किए हुए गोल गोल, और इधर जीरा, कसूरी मेथी, हींग, इनका लगेगा तड़का। फिर मैं इनको फ्राई करूँगी, भूनूंगी, उसके बाद मसाले ऐड करूँगी, नमक मिर्च, हल्दी नहीं डालूंगी, सिंपल ही बनाऊंगी, और धनिया पाउडर। जीरा भुन गया था, मैंने इसमें ऐड कर दिए थे आलू, जिनकी मुझे भुनाई करनी है। और अभी मैंने ऐड किया एक हरी मिर्च, तड़के में नहीं डाली थी, ऊपर से डाली है। तो इसको भी मतलब भून जाएगी ये साथ में। इसको अलट पलट के हमें भूनना है आलूओं को। आलू मेरे अच्छे से भून रहे हैं, ब्राउन होने तक इनको भूनना है मुझे। आनिया कह रही है मुझे तो नींद आ रही है, मतलब इतनी जल्दी नींद आ रही है बेटे? आनिया स्टडी कर रही है ना, थक जाती है थोड़ा। पूरी मेथी, अरबी की सब्जी है। और आज शाम के भोग प्रसाद में मीठे में बनाया है मैंने सूजी का हलवा, और मैं पतला ही रख रही हूँ इसको। आनिया ने खुद से बोला है कि मम्मी कम मीठा हो और पतला बनाना, तो मैं भी खाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाती है। और सिंपल बनाना तो सिंपल ही बना रही हूँ, बस मीन डाल दी है मैंने। वो इनको भी मना करती है कि नारियल और मीन वगैरह कुछ नहीं डालना मम्मी। तो चलो इसको बंद कर देती हूँ गैस को, क्योंकि मुझे पतला रखना है। तो अभी लगाएंगे भोग प्रसाद की थाली, इसीलिए मैंने ना लास्ट में बनाया आज होगा। और बाकी तबीयत ऐसी ही है, तो दोपहर से पता नहीं कैसे मतलब गड़बड़ सी लगने लगी। बनाया है मैंने हलवा, और चलो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, कढ़ाई में ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ ना हलवा, फिर ये जम नहीं जाए ना, टाइट हो जाए, इसलिए। प्रसाद की थाली हमारी रेडी है, चलो फटाफट से लगाते हैं। जो कि मैंने बनाया है मीठे में सूजी का हलवा, सिंपल, बेसन नहीं ऐड किया है। आनिया कह रही थी सिंपल बनाना मम्मी, पतला और कम मीठा। तो हलवा बना है, सूखे आलू की सब्जी बनाई है, लिक्विड वाली आलू, मीठे में ये है प्रसाद, और ये पराठे बनाए हैं, पूड़ी वगैरह नहीं बनाई है। मेरा रोटी खाने का मन है, लेकिन भगवान जी को तो रोटी से भोग नहीं लगा सकते ना, तो इस वजह से मैंने बनाए हैं पराठे। चलो फटाफट से लगाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। आप लोग कमेंट करके बताना क्या चीज़ मिसिंग है। चलो मैं ही बता देती हूँ, रायता आज नहीं बना है, क्योंकि ना ही दही था ना ही मट्ठा, बाहर बारिश हो रही थी, सरन जी पूरे भीग गए। मन का अब नहीं जाओ लेने, पतला हो गया था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है। फिर मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई फिर से। सरन जी कर इतना भी पतला नहीं बनाती, हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। और अभी इधर हमारा जो भोग में मतलब जो
भोग लगाया था ना, वो वाला हलवा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी मैं भी फिर से भून लूँगी। और कितना भी लास्ट में बनाया ठंडा हो ही जाता है। करण जी कह रहे थे गरम गरम अच्छा लगता है, तो आज गरम करके लाओ। मैंने कहा चलो भाई। आनिया भी कह रही मम्मी इतना पतला थोड़ा बोला था। तो आ जाइए, किस किस को हलवा खाना है मेरे हाथ का, आप लोग आओ, गरम गरम बना के खिलाऊंगी। पूजा बहन आ जाओ, ममता, पूजा और एक है शैलवी की मम्मी, तीनों को बुला रही हूँ, आ जाओ और गरम गरम हलवा खा जाओ आके। वैसे तो आप सभी लोग बनाते हो यार, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं बना रही हूँ तो मैं बुला रही हूँ देखो। और आज बना है ज़्यादा क्वांटिटी में, कटोरियों में कर लिया है। और सरन जी का है, सरन जी खा लेते हैं मीठा, ये मेरा है, ले लिया है, लेकिन मुश्किल है खाना। आनिया को भी मैंने ज़्यादा कर दिया है, अगर वो खाएगी तो और ले लेगी, वैसे इतना खाती है, वो आधा भी नहीं खा पाएगी। तो चलो लेके चलती हूँ अंदर, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए सूजी का हलवा गरम गरम पतला वाला। बना सरन जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा बना है सच में। आनिया भी कह रही मम्मी अच्छा बनाया है, बस इनके हिसाब से थोड़ा सा फीका है। बहुत सही।